तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे हम धारचूला से दुगतू और फिर दुगतू से पंचाचूली बेस कैंप तक पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत रास्ता था और हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। रात को हमने बेस कैंप में ही स्टे किया और अब इससे आगे की कहानी चलो शुरू करते हैं। हिमालय नाम तो आपने सुना ही होगा। द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द माउंटेन्स, लार्ज एंड पावरफुल, ब्यूटीफुल बट ब्रूटल। ये इतने खूबसूरत हैं जैसे मानो कोई सपना हो। हाँ जी, एक सपना। ये हिमालय की दुनिया ना जादू ही है दोस्तों, मैजिकल। और इस मैजिकल दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूं मैं अपने दो बच्चों के साथ। तो आओ ले चलूं मैं आपको एक ऐसी जगह जो है झूठ और सच के परे, जहां पे ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, जहां पे ना कोई ताकतवर है ना कोई कमजोर। एक ऐसी जगह जहां पर खोए हुए लोग, हाँ जी आपके भाई की तरह, जहां पे खोए हुए लोग अक्सर खुद को ढूंढ लिया करते हैं। वेलकम टू दारमा वैली। तो हम पहुंच चुके थे पंचाचूली बेस कैंप में। बेस कैंप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह लोकेटेड है, बिल्कुल पंचाचूली की गोद में। अगर मैं आपको दिखाऊं सैटेलाइट से तो ये है दुगतू। दुगतू जहां से हमने ट्रैक शुरू किया था, ये वो रास्ता है जिस पर हमने ट्रैक किया था। और ये रही माइटी पंचाचूली, बिल्कुल हमारे सामने। और अगर इस जंगल के अंदर हम डीप घुसेंगे तो ये जो पॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये है हमारा बेस कैंप। क्या लोकेशन है देखो, एकदम बीचों बीच जंगल के और पंचाचूली के बिल्कुल सामने। टेंट लगा So दिया we are भाई। all set. बस अब सोएंगे अपने पॉट्स के अंदर। टेंट लगा लिया। पता कितनी एंड भयंकर लुक ठंडी हाउ हवा क्यूट द चलने लगी बेड्स रात आर। को। अब भाई बाहर ये निकल हमारे के प्यारे से शुरू करने के लिए हमने क्या युक्ति करा, अंकित। एक वो लेके ये लड़की जो बहुत बॉक्स से हंसती है। लेके उसको काट के, ठीक है मैं नाइफ से गोष्ठी को काट भुक्कू के लगी है। डीप मैक्सी फ्राई में कर बिस्तर में दिया। बैठ चुका है ऑलरेडी। चेन खोली, भैया सूरी एंड सज्जू। और उसको बाहर ही रख। और अपना मैं पैर के ये देखो ऐसे सोना। मैं निन्नु आई गोश्त गोश्ती। बिटाओ, ठंडा कहाँ से छेद कहाँ से हो रहा है। यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी। और शाम होते होते क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए तो थे ही, इसलिए हम लोग अपनी अपनी रजाइयों के अंदर घुस गए। और हाँ, डिनर ज़रूर किया हमने, पर उसकी ना कोई वीडियो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि थके हुए इतना थे हम। अब आप सोच रहे होगे कि मैं कैसा आदमी हूँ, मैंने गोष्ठी को सोते हुए भी बांधा हुआ है। पर दोस्तों मैं आपको बताऊं इसका रीज़न क्या था। बाहर बहुत ठंड थी, टेम्परेचर आराम से माइनस में था, और उसके बाद भी गोष्ठी बिस्तर को छोड़ के ना जमीन पे सो जा रहा था। आप देख रहे हो जमीन वेट है, ये हमने गीली थोड़ा ना करी है। ये मॉइस्चर इतनी ठंड है कि वो सूख ही नहीं रही, और उसके बाद भी गोष्ठी जमीन पे सो जा रहा था। आई डोंट नो उसको शायद मजे आ रहे थे या क्या आ रहे थे। अब आप इमेजिन करिए, इतनी ठंड में अगर गोष्ठी जमीन पे सो रहा है, उस जमीन पे, जिस जमीन पे अगर हम नंगे पैर खड़े हो जाएं थोड़ी देर में तो हमें फ्रॉस्ट बाइट हो जाए। हम ऐसी ब्रीड को, इतनी ठंड में रहने वाली ब्रीड को गर्म जगहों में पालते हैं, दिल्ली में पालते हैं, मुंबई में पालते हैं, राजस्थान में पालते हैं। क्या ये उनके लिए टॉर्चर नहीं है? वो ब्रीड जो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बनी है, खुला घूमने के लिए बनी है, उसको हम एक कमरे में कन्फाइन कर देते हैं, एक एसी के अंदर। प्लीज दोस्तों, ये ब्रीड इससे बेटर डिजर्व करती है। आप मेरा साथ दो और हम अवेयरनेस फैलाएंगे मिलके, और इस प्यारी खूबसूरत ब्रीड को ना बचाएंगे। आई होप मेरी बात से आप लोग रिलेट कर पाए हों, और अगर आप रिलेट कर पाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हाँ, थके हुए तो हम सब थे ही, और हम धीरे धीरे करके सो गए। सोने से पहले मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी ना अगली मॉर्निंग की, क्योंकि जो सनराइज यहाँ से दिखता है वैसा सनराइज मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। पिछली बार का सनराइज ध्यान है आपको? नहीं है क्या? चलो दिखा देते हैं आपको।
ये जो सनराइज आप देख रहे हो, इस सनराइज में हर चीज़ ऑरेंज हो जाती है। पंचाचूली, पेड़ पौधे, पूरा एटमॉस्फेयर ऑरेंज हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली इस बार बादल लगे हुए थे और ये सनराइज हमें देखने को नहीं मिला। पर एनी हाउ इतना खूबसूरत था सब कुछ कि हमने उसी से मन भर लिया। क्या नज़ारा था! पहाड़ों को देख के ऐसा लग रहा था मानो कोहरे का कंबल ओढ़ के खड़े हों। थोड़ी देर में कोहरा हल्के हल्के हटने लगा और हमने अपने ट्रैक की तैयारी करनी शुरू कर दी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। नहीं ये नीचे गुड मॉर्निंग गाइस। और इट्स लाइक 7 इन द मॉर्निंग। हम उठ गए थे जल्दी सनराइज़ देखने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली सन आज निकला ही नहीं है। पूरा वो हो रहा है, क्लाउडी है। और अगर आप देखोगे इधर, ये द व्यू इज़ अमेजिंग। सुबह सुबह इट्स कोल्ड एज हेल, इट्स वेरी कोल्ड, बट गोस्ट और मैक्स आर लविंग इट। और पीछे ना पंचाचूली दिख रही है, देखो। ये बहुत सही चीज़ है। बाकी अभी हम प्लान कर रहे हैं जाने का, बस निकल रहे हैं फॉर द पंचाचूली बेस, एंड लेट्स होप सब सही हो। तो फाइनली हम तैयार थे ट्रैक पे जाने के लिए और मैं गोस्टू को लंबी वाली लीश लगा रहा हूँ ताकि ये फ्रीली दौड़ सके और घूम सके, अच्छे से एक्सप्लोर कर सके दारमा वैली को। और हाँ, एक बात हमें पहले से कंफर्म थी कि मौसम बहुत ख़राब सा लग रहा था, तो पोटे भैया ने हमें बोला था हल्का सा भी आपको बारिश जैसा अगर फील हुआ तो आप सीधे वापस आओगे कैंप में, चाहे आपका ट्रैक पूरा हो या ना हो। So, we have started our trek. हाँ चलो चलो। तो हम अपना ट्रैक शुरू कर चुके थे और जो लैंडस्केप्स हैं बेस कैंप के बाद के, वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये जो झाड़ियाँ आप देख रहे हो ना जिसमें गोस्टी खेल रहा है, ये पता है आपको रूई जैसी मुलायम है। ऐसा लगता है पता नहीं जैसे दुनिया असली की हो ही ना, सब कुछ एक फेरी टेल हो। दारमा वैली में यू गेट इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज टू टेक अमेजिंग पिक्चर्स, और मैं वही करने में लगा हुआ था। मैं लगातार गोस्टी मैक्सी की इतनी सारी फोटोज ले रहा था और वो फोटोज इतनी अच्छी आ रही थी जैसे बिल्कुल मैजिकल हो। और आपको पता है एक चीज़ और है, गोस्टी के साथ फ़ोटो खिंचवाना और उसकी फ़ोटो खींचना दोनों ही बहुत डिफ़िकल्ट है। और जब गोस्टी आराम से बैठा हो और आपकी कोई फ़ोटो ना खींचे ना तो बड़ा गुस्सा आता है, जैसे कि दीपी को आ रहा था। ले दे। देव, देव, अबे देव जल्दी लेना, बड़ी मुश्किल से घोस्ट ऐसे है। ओ भाई क्या दिख रहे हैं बादल? यार घोस्ट बड़ी मुश्किल से ऐसे है।
जल्दी लो देव कमीने नहीं मैंने बात कर रही मैंने बात कर रही थी जैसे जैसे हम बेस कैंप से पंचाचूली की तरफ चलते जा रहे थे, लैंडस्केप्स उतने ही खूबसूरत होते जा रहे थे। जैसे हम लोग एक एक करके पेजेस पलटाते हैं किताब के, ऐसे ही हर कदम के साथ लैंडस्केप्स अपने आप को अनफोल्ड कर रहे थे, एक एक करके हमारे सामने आ रहे थे। मंजिल तो मंजिल, यहाँ का रास्ता ही इतना खूबसूरत था, मन कर रहा था मानो ये ट्रैक कभी खत्म ही ना हो। और हम चलते जा रहे थे। और आइए मैं आपको भी अपने साथ ले चलता हूँ थोड़ी देर, आप भी निहारिए इस खूबसूरत से रास्ते को। अभी आएगा फ्रेश वाटर, अभी तो गंदा हो रहा है।